रुको, बस एक पल के लिए रुको। आज का दिन जो भी था, अब खत्म हो गया। तुम यहाँ हो, इस बिस्तर पर, इस अंधेरों में, और तुम सेफ हो। तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, कोई काम नहीं सोचना, कोई इंसान खुश नहीं रखना। बस लेट जाओ, आंखें बंद करो और एक लंबी सांस लो। तुम आज बहुत थके हो, और मैं जानता हूं, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से थके हो। उन सोचों से थके हो जो बार बार वापस आती हैं। जो हुआ उसका बोझ, जो नहीं हुआ उसका दर्द, जो होगा या नहीं होगा उसकी चिंता। ये सब अभी इस रात में कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें जाने दो। तुम बहुत कुछ संभाल रहे हो अकेले, बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अपने आप पर बोझ उठा रहे हो। आज रात वो बोझ यहीं रख दो, इस कमरे में, इस तकिए के पास, और बस अपने आप को हल्का होने दो। कोई तुमसे कुछ नहीं मांग रहा अभी, ना कोई एक्सपेक्टेशन, ना कोई रिजल्ट, ना कोई प्रूफ कि तुम ठीक हो या नहीं। बस तुम, ये रात और ये सांस। आज रात एक बहुत पुरानी आवाज तुम्हारे पास आई है। हजारों साल पहले एक थका हुआ इंसान एक रंगभूमि में बैठ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल टूट रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। और उस रात जो बातें उससे कही गईं, वो बातें आज भी जिंदा हैं। आज रात वो बातें तुम्हारे लिए हैं। सुनो, बस सुनो, और सोने दो खुद को। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जो इस सब में व्याप्त है, जो हर जगह है, उसे अविनाशी जानो। उस अव्यय का कोई विनाश कोई नहीं कर सकता। तुम अंदर से एक ऐसी चीज हो जो नहीं टूटी। तुमने कितना भी सहा हो, वो सहने वाली चीज अभी भी जिंदा है। कितनी बार रोया हो, वो आंखें अभी भी हैं। कितनी बार हारे हो, वो इंसान जो हार के भी उठता रहा, अभी भी उठता रहा, अभी भी यहां है। कोई चीज तुम्हारे अंदर ऐसी है जो सब कुछ झेल के भी नहीं टूटी। आज रात उसे पहचानो, उसे महसूस करो। वो अंदर कुछ है, क्वाइट, शांत, टूट के भी सजला हुआ। वो तुम हो। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इसे मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों नहीं जानते। ये न मारता है, न मारा जाता है। तुम्हारे अंदर जो रूह है, जो सच्ची चीज है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ना कोई फेल करना, ना कोई रिश्ता टूटना, ना कोई इंसान की बात, ना खुद तुम्हारी अपनी गलतियां। तुम बार बार खुद को खत्म हुआ महसूस करते हो। अब कुछ नहीं बचा, अब क्या उठूं, अब सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण ये पूछ रहे हैं, खत्म क्या हुआ? शरीर तो है, सांस आ रही है, दिल धड़क रहा है, और वो अंदर की चीज, वो कॉन्शियसनेस, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो कभी खत्म नहीं होती। जो तुम सच में हो, वो आज भी है, पूरा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक को सोते वक्त सुनना बहुत पीसफुल लगता है। जब सब कुछ छूट जाता है, रिलेशंस, पोजीशंस, रिकग्निशन, अचीवमेंट्स, एक चीज नहीं छूटी, वो जो तुम ट्रूली हो। सोचो, तुम अकेले थे, छोटे से, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, तब भी तुम कुछ थे, कुछ अनब्रेकेबल थे। वो अभी भी वही है। लाइफ ने ऊपर से बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन वो अंदर की फ्लेम, वो वही है। आज रात सिर्फ उस फ्लेम को फील करो। सब कुछ छोड़ दो, बस उस एक चीज को महसूस करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ग्रहण करती है। ये श्लोक सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं है, ये हर उस चीज के बारे में है जो पुरानी हो गई है। एक पुरानी सोच जो अब काम नहीं आती, उसे छोड़ दो। एक पुरानी पहचान जो अब सच नहीं लगती, उसे छोड़ दो। एक पुराना दर्द जिसे तुम सालों से ढोए बैठा हूं, आज रात थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो। तुम नया पहन सकते हो, नए सवेरे की तरफ बढ़ सकते हो। पुराना छोड़ना लॉस नहीं है, वो एवोल्यूशन है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई आग नहीं जला सकता, कोई पानी नहीं भिगा सकता, कोई हवा नहीं सुखा सकता। ये बहुत ब्यूटीफुल है ना। कितनी बार जिंदगी ने तुम पर अटैक किया होगा। किसी ने बहुत बुरा कह दिया, किसी ने फिर चीटिंग की, किसी ने डिसमिस कर दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था। एग्जाम में फेल हो गए, बिजनेस डूब गया, रिश्ता टूट गया, सपना बिखर गया और तुम्हें मगा सोचा खत्म हो गया। लेकिन तुम यहां हो, आज भी यहां हो, आज रात यहां लेटे हो। वो सब ने तुम्हें छुआ लेकिन तोड़ नहीं पाया, काट नहीं पाया, जला नहीं पाया। तुम वो नहीं हो जो तकलीफ उठा रहा था, तुम वो हो जो तकलीफ के बाद भी था। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक मना रहे हो जिनके लिए शोक करना नहीं चाहिए, और साथ में ऐसी बातें कर रहे हो जो ज्ञानवान लगती हैं। जो सच्ची समझ रखते हैं वो ना उनके लिए रोते हैं जो चले गए, ना उनके लिए जो अभी जिंदा है। ये श्लोका सीधा हमारे दिल पर लगता है। हम सब ऐसे ही हैं ना। हम ऐसे लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो शायद हमारी परवाह नहीं करते। हम ऐसे रिश्तों को पकड़कर रोते हैं जो कब के खत्म हो चुके हैं। हम अपने पुराने डिसीजंस पर इतना शोक मनाते हैं कि नई राहें देखना भूल जाते हैं। कोई नौकरी गई तो महीने भर दर्द में रहते हैं। कोई रिश्ता टूट गया तो सालों तक वो टूट फूट अंदर घूमती रहती है। कोई सपना अधूरा रह गया तो पूरी जिंदगी उस एक सपने का बोझ उठाते रहते हैं। और इस सब के बीच हम भूल जाते हैं कि जिंदगी आगे चल रही है, कि वक्त रुका नहीं है, कि इस तकलीफ के बाद भी सुबह आती है। कृष्ण यहां कह रहे हैं, ये शोक, ये दर्द, ये पछतावा, ये ज्ञान का रास्ता नहीं है। ये एक जबान बोलती है और काम कुछ और करता है। जो वाकई समझदार है वो दोनों तरफ से मुक्त रहता है। जो गया उससे भी, जो है उससे भी इतना नहीं चिपकता कि खुद को भूल जाए। आज रात जो भी गया, कोई इंसान, कोई सपना, कोई दौर, एक बार के लिए उसे जाने दो। सिर्फ आज रात के लिए, सिर्फ इस एक रात के लिए उन्हें छोड़ दो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। जैसे इस एक शरीर में बालपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जो धीर है वो इससे डरा नहीं है। सोचो एक बार, तुम वही इंसान हो जो कभी बहुत छोटे थे, वही जो पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, जिसने पहली बार स्कूल में रोया था, जिसने पहली बार किसी से दोस्ती की थी। वो बच्चा अभी भी तुम्हारे अंदर है। फिर एक जवान इंसान आया, सपनों से भरा, थोड़ा डरा हुआ, कुछ पाना चाहने वाला। वो भी तुम ही थे। तुम बदल गए तो क्या? बदलना मौत नहीं है, बदलना विकास है। आज जो दर्द तुम झेल रहे हो वो भी एक बदलाव है। ये भी गुजर जाएगा, जैसे बालपन गुजरा, जैसे नासमझी गुजरी, जैसे अकेलापन के कुछ पीरियड्स गुजरे, ये भी गुजरेगा। और जो इंसान इस सब के बाद बचेगा वो पहले से ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा सच्चा होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्या स्थान स्थितिक्षस्व भारत। ये जो इंद्रियां हैं, ये जो महसूस होती हैं, ठंडी, गर्मी, सुख, दुख, ये सब आती जाती हैं, ये टिकी नहीं है। इन्हें सहते रहो, इनसे घबराओ मत। ये श्लोका बहुत काम आता है रात को जब दर्द ज्यादा होता है। कोई रिश्ता टूट गया, वो दर्द बिल्कुल सच है। कोई काम में फेल हुआ, वो दुख बिल्कुल असली है। किसी ने बेइज्जती की, वो तकलीफ सच्ची है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सिर्फ इल्यूजन है और फील मत करो, नहीं। कृष्ण कह रहे हैं फील करो, लेकिन जानो कि ये आई है तो जाएगी भी। इस महसूस को पहचानो, लेकिन इसमें डूब मत जाओ। एक दरिया बह रहा है, तुम दरिया नहीं हो, तुम उस दरिया के किनारे खड़े हो। दरिया बहेगा, तूफान आएगा, शांत होगा,
तुम देख रहे हो, तुम वहीं रहते हो। आज रात जो भी दर्द अंदर है, देखो उसे डिनाई मत करो, लेकिन उसे ये भी बताओ, मैं तुझे देखता हूं और मैं जानता हूं तू जाएगा। यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इंसान सुख में फूलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, जो दोनों को बराबर देखता है, वो अमृत के लायक है, वो मुक्ति के रास्ते पर है। हम अक्सर चाहते हैं कि सिर्फ सुख रहे, सिर्फ अच्छी खबर आए, सिर्फ अप्रिसिएशन मिले, सिर्फ सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, और जब नहीं होता तो लगता है कुछ गलत हो गया, जिंदगी ने धोखा दिया। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, ये सोच ही बंधन है। जो इंसान सुख में उत्तेजित नहीं होता और दुख में बिखर नहीं जाता, वो इंसान अंदर से एक गहरा सुकून पा लेता है। वो सुकून जो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। तुम भी इस जगह पहुंच सकते हो, आज नहीं, अभी नहीं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा। रोज एक बार इस रात की तरह अपने आप को कह दो, मैं इस दर्द को देख रहा हूं, मैं इससे नहीं डरा, और मैं जानता हूं ये पूरी कहानी नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। जो असत्य है उसका कोई असली अस्तित्व नहीं, जो सत्य है उसका कोई अंत नहीं। दोनों के सच को तत्वदर्शी, सच्चाई देखने वाले समझ चुके हैं। ये श्लोका थोड़ा गहरी सोच मांगता है। जो चीजें हमारे दर में हैं वो असत्य हैं, मतलब वो अभी आई नहीं है। जो कल होगा उसका दर वो कल के लिए है, आज के लिए नहीं। जो बेइज्जती होगी इसका दर वो अभी आई नहीं है। जो तकलीफ आएगी उसका दर अभी सिर्फ दर है, तकलीफ नहीं। और जो असली है, जो सत्य है, वो तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, उसका कोई अंत नहीं। आज रात अपने दर को थोड़ा दूर रखो। वो खत्म नहीं होंगे एक रात में, लेकिन बस आज की रात उन्हें यहां आने से रोको। कहो कल बात करते हैं, अभी सो जाने दो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। तो जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। एक गहरा लेसन है यहाँ। बहुत सारी चीजें लाइफ में इनेविटेबल हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं, ये एक सच है। कुछ प्लान्स फेल होते हैं, ये भी होता है। कुछ डोर्स चले जाते हैं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। कुछ फेजेस खत्म हो जाते हैं, ये भी नेचुरल है। हम उन चीजों पे इतना एनर्जी लगाते हैं जो हो ही जानी थी, जो कंट्रोल में नहीं थी, जो फेट का हिस्सा थी। कृष्ण कह रहे हैं, जो अनिवार्य है, जो तुम रोक नहीं सकते थे, उस पर खुद को मत सताओ। वो हुआ, वो होना था, अब आगे देखो। आज रात एक चीज जो हो चुकी है, जो अब बदल नहीं सकती, एक बार उसे परमिशन दो कि वो वहीं रहे। तुम उस पर अपनी नींद मत कुर्बान करो। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हर प्राणी के अंदर जो आत्मा है वो नित्य और अवध्य है, तो किसी भी प्राणी के लिए शोक मत करो। ये एक और रिमाइंडर है कि हर इंसान जो तुम्हारे साथ रहा है, जो गया, जो टूट गया, वो अंदर से वही है जो तुम हो, आत्मा, नित्य, शाश्वता। और इसका मतलब ये भी है, तुम जिस तकलीफ को लेके परेशान हो, वो तकलीफ सिर्फ इस शरीर की है, सिर्फ इस लाइफ के एक फेज की है। वो इटर्नल तुम नहीं है। तुम ज्यादा बड़े हो उस तकलीफ से। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख को बराबर मानो, लाभ हानि को बराबर मानो, जीत हार को बराबर मानो, फिर कर्म में लगो। ऐसे कर्म में कोई पाप नहीं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। हम काम करना स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि वी आर टू अफ्रेड ऑफ फेलियर। हम रिश्ता शुरू ही नहीं करते क्योंकि वी आर टू अफ्रेड ऑफ गेटिंग हर्ट। हम सपना देखना बंद कर देते हैं क्योंकि वी आर टू अफ्रेड इट वोंट कम ट्रू। डर ने हमें रोका है, और डर का नाम है अगर कुछ अच्छा ना हुआ तो। कृष्ण कह रहे हैं, रिजल्ट को अपनी वैल्यू से अलग कर दो।
जीत नहीं तो तुम बुरे नहीं, हार नहीं तो तुम अच्छे नहीं। काम करो पूरी तरह, पूरे दिल से, और जो भी हो उसमें भी शांति रखो। ये फ्रीडम है, ये असली आजादी है। आज रात अपने आप से पूछो, मैं पीछे क्यों हूं अपने किसी कदम में? डर से? और क्या अगर रिजल्ट ने डिसाइड करना बंद कर दिया कि मैं सही हूं या गलत, क्या तब मैं वो कदम उठा सकता हूं? नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर उठाया गया कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता, कोई उल्टा नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा भी ज्यादा बड़े भयों से बचाता है। ये श्लोका सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ के लिए नहीं है, ये श्लोका लाइफ के हर उस काम के लिए है जो तुम सच्चाई से करते हो। आज तुमने एक छोटी सी मेहनत की, कल किसी की एक छोटी सी मदद की, कभी एक बार खुद से सच बोला, कभी एक बार उठना नहीं चाहते थे फिर भी उठ गए, कभी एक बार टूटते टूटते भी अपने आप को संभाल लिया। ये सब काउंट करता है, ये सब कहीं ना कहीं जाता है। कोई भी अच्छा कदम कभी वेस्ट नहीं होता, चाहे उसका फल अभी दिखता हो या नहीं। तुम जो भी सही काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है, उस पर भरोसा रखो आज रात। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। जिनका निश्चय पक्का है उनकी बुद्धि एक दिशा में होती है, जो निर्णय नहीं कर पाते उनके विचार अनेकों दिशा में भटकते हैं। तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ होता है कि तुम एक डिसीजन पे आके रुक जाते हो। दो रास्ते दिख रहे होते हैं, एक की साइड में कुछ लोगों की एडवाइस है, दूसरे की साइड में तुम्हारा दिल है, और तुम दोनों के बीच में झूलते रहते हो। ये झूलना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। ये स्प्लिट बिटवीन टू चॉइसेस ये ड्रेन करता है। इससे ज्यादा जो ड्रेन करता है वो है ये सोचते रहना कि सही है क्या। कृष्ण कह रहे हैं, एक बार तय कर लो पूरी तरह और उस तय किए पे चलो। गलत भी निकला तो सीख के आना, लेकिन दो नाव में पैर रख के नहीं चलते। आज रात अगर कोई एक चीज है जो तुम काफी अरसे से डिसाइड नहीं कर पाए, क्या एक ही बार दिल की सुन सकते हो? सिर्फ एक बार। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तीन गुणों के दायरे से बाहर निकल अर्जुन, द्वंद्व से मुक्त हो, हमेशा सत्व में रह, पाने की और बचाने की चिंता छोड़ अपनी आत्मा में स्थित हो। हम लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रिश्ते, सफलता, और बहुत कुछ बचाना चाहते हैं, जो है उसे खोने का डर। ये दो चीजें मिलके एक बड़ी एंजाइटी बनाती हैं। कृष्ण कह रहे हैं, इस लूप से बाहर निकलो। तुम्हारा लाइफ पर्पस सिर्फ पाना और बचाना नहीं है, तुम्हारे अंदर एक ऐसा जगह है जो इन दोनों से परे है। वहां जाना वो भी एक जर्नी है। आज रात एक बार इमेजिन करो, अगर पाने की कोई जरूरत न हो, खोने का कोई डर न हो, तुम कैसा फील करते? वो पीस का एक छोटा सा ग्लिम्स, वो असली तुम हो। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व अकर्मणि। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल पर कभी नहीं। फल की चाह से कर्म मत करो और अकर्म में भी मत लग जाओ। ये गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक है और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड भी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये है, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। कितनी बार हम सोचा करते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, और वो दर्द असली है, वो फ्रस्ट्रेशन वैलिड है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को ही अपना सेंटर बना लेना वो तकलीफ ज्यादा देता है। तुम जो कर रहे हो करो, पूरी जान से करो, और फिर उसे गॉड के हाथ में छोड़ दो, या अगर ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज तुम्हारे लिए नहीं है तो यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, या सिंपली टाइम के हाथ में। जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी मेहनत वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। आज रात अगर कोई रिजल्ट नहीं आया जिसका तुम्हें इंतजार था, एक बार खुद से कहो, मैंने जो था किया, अब जो होना है होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थिर होकर कर्म करो,
अटैचमेंट छोड़ो, सफलता और असफलता में समता रखो। यही समता योग है। समता, बैलेंस, ये लाइफ की सबसे डिफिकल्ट अचीवमेंट है। ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जब कुछ अच्छा होता है कि जब वो वापस जाता है तो टूट जाओ, ना तो इतना डूब जाओ दर्द में कि बाहर निकलना ही भूल जाओ। एक बीच की जगह जहां तुम दोनों को फील करो लेकिन दोनों में खोया न पाओ। ये जगह मुश्किल है। बहुत लोग पूरी जिंदगी इस जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन रोज रात थोड़ा क्लोजर होते हैं जब इन सवालों के साथ सोते हैं, जब अंदर के शोर के साथ पीस करते हैं। आज रात भी एक कदम है इस जगह की तरफ। बुद्धि युक्त जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो ज्ञान से युक्त है वो दोनों अच्छे और बुरे कर्म यहां ही छोड़ देता है। तो योग की तरफ चलो, कर्म में कौशल ही योग है। इस श्लोक में एक छिपा हुआ हीलिंग मैसेज है। हम बहुत बार अपनी गलतियों का बोझ उठाते रहते हैं। मैंने ये क्यों किया, काश वो दिन वापस आ जाता, मुझे पता था फिर भी मैंने गलत किया। ये गिल्ट, ये बहुत हैवी होती है और ये रात को और ज्यादा हैवी हो जाती है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, जो बुद्धिमान है वो अपने पास्ट कर्मों को, अच्छे बुरे दोनों, यहाँ इसी जगह छोड़ देता है। वो उन्हें कैरी नहीं करता। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, वो एक चैप्टर है, एक श्लोक है, पूरी गीता नहीं। आज रात एक बार कोई एक गलती जो तुम काफी दिनों से अपने साथ ले चले हो, उसे माफी दो और खुद को भी। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब इंसान अपने मन के सभी डिजायर्स को छोड़ देता है और अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ वो जो अपनी बुद्धि में स्टेबल है। तुमने कभी सोचा है, अगर वो जॉब मिल जाए तो खुश हूं, अगर वो इंसान मेरी बात सुन ले तो ठीक हूं, अगर वो रिकॉग्निशन मिले तो सेटिस्फाई हूं, अगर घर बन जाए तो चैन मिले? और फिर वो सब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, फिर नया कुछ चाहिए। ये लूप कब खत्म होगा? कृष्ण कह रहे हैं, वो लूप तब खत्म होगा जब तुम अपनी आत्मा में, अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे, जब तुम्हारा सुख बाहरी चीज पे डिपेंड करना बंद कर देगा। आज रात सिर्फ अपने होने में, सिर्फ इस सांस में, सिर्फ इस पल में एक छोटा सा सुकून ढूंढने की कोशिश करो। दुख में व्यथित नहीं होता, सुख में लोभी नहीं होता, राग, भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर बुद्धिमान मुनि कहलाता है। ये एक आदर्श है। हम सब इससे बहुत दूर हैं, लेकिन गोल समझना जरूरी है। दुख में व्यथित नहीं होना, इसका मतलब दुख फील नहीं करना नहीं है। इसका मतलब है कि दुख तुम्हें अंदर से गिरा नहीं सकता, तुम दुख में भी खड़े रह सकते हो। सुख में लोभी नहीं होना, इसका मतलब सुख एंजॉय मत करो नहीं। इसका मतलब है कि सुख खत्म हो जाए तो वही वापस पाने के लिए पागल मत हो जाओ। भय और क्रोध से मुक्त, ये दोनों अक्सर एक ही चीज से आते हैं, अनकंट्रोल का डर। हमें लगता है कुछ हाथ से निकल जाएगा तो डरते हैं, कुछ निकल गया तो गुस्से आते हैं। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो कि कुछ भी हो मैं सह सकता हूं, वो डर थोड़ा कम होता है, वो गुस्सा थोड़ा पिघलता है। आज रात एक बार अपने अंदर उस जगह को फील करो जो स्टेबल है, जो ठहरी हुई है, जो बह नहीं गई, जो किसी चीज से स्नेह नहीं करता, अच्छा मिले तो भी खुश नहीं होता, बुरा मिले तो भी घृणा नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये श्लोका अकेलापन के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अटैच्ड रहना लव है, और ये पार्टली सच भी है। लेकिन जब अटैचमेंट एंजाइटी बन जाए, जब तुम किसी चीज या इंसान के बिना अपने आप को अधूरा फील करो, तब वो लव नहीं, वो डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी दोनों को थका देती है। असली प्यार वो है जब तुम किसी के साथ हो पूरी तरह, और अगर वो नहीं है तब भी तुम पूरे हो, तब भी तुम कंप्लीट हो। आज रात क्या तुम अपने आप को कंप्लीट फील कर सकते हो, बिना किसी के, बिना किसी चीज के, सिर्फ तुम? जैसे कछुआ अपने अंग खोल लेता है, वैसे जो अपनी इंद्रियां अपने विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुए का इमेज बहुत प्यारा है। जब खतरनाक होता है, कछुआ अंदर आ जाता है शेल में। वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं होता जब अंदर कुछ रिस्टोर करना होता है। तुम भी ये कर सकते हो, और यही तो रात है, यही तो नींद का काम है। दिन भर तुम्हारी आंखें, कान, मन सब बाहरी दुनिया में थे।
हर नोटिफिकेशन, हर इंसान की बात, हर खबर, हर कंपैरिजन। अब अंदर आओ, अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे अंदर ले आओ। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत सोचो, बस अंदर आ जाओ, अपने अंदर आ जाओ। जो इंद्रियों का आहार बंद कर देता है, उसकी विषयों में रुचि तो जाती है, लेकिन उनका रस नहीं जाता। वो रस भी तब जाता है जब परम को देख लेते हैं। ये एक ऑनेस्ट श्लोका है। कृष्ण यह एडमिट कर रहे हैं कि सिर्फ दूर रहने से डिजायर्स खत्म नहीं होती। अंदर से चेंज तब आता है जब कुछ ज्यादा बड़ा, ज्यादा डीप, ज्यादा सच्चा मिल जाता है। और वो ज्यादा बड़ा चीज वो अंदर है, वो गॉड का अंश जो तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, जब तुम इनर पीस का एक ग्लिम्स पा लेते हो, तब बाहरी चीजें उतनी जरूरी नहीं लगती। तब वो पुल थोड़ा कम हो जाता है। आज रात उस इनर जगह को ढूंढो, बहुत अंदर, शोर के पीछे, सब थॉट्स के नीचे। वहां एक शांति है, वो तुम्हारी अपनी है। हे कौन्तेय, कोशिश करने वाले और समझदार इंसान की इंद्रियां भी बार बार मन को बहा ले जाती हैं। ये श्लोका एक रिलीफ है। कृष्ण यहाँ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, कि कोशिश करने के बाद भी मन भटकता है, कि समझदार लोग भी स्ट्रगल करते हैं। तुम अकेले नहीं हो इसमें। जो तुम बार बार ये सोचते हो कि मुझे इतनी बार समझाया फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन वैलिड है, लेकिन ये भी वैलिड है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं होता। आज का ये एक पल, बस इस एक पल में स्थिर रहना, वो भी एक छोटी जीत है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना विमिवाम भसी। जैसे पानी में हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे एक भी इंद्रिय के पीछे जाने वाला मन की बुद्धि को बहा ले जाता है। ये इमेज देखो, एक नाव तेज हवाओं में, एक एक लहर उसे हिला रही है, कोई एंकर नहीं। तुम्हारा मन भी कभी कभी ऐसा होता है, एक नोटिफिकेशन से दिल भारी, एक कमेंट से कॉन्फिडेंस नीचे, एक खबर से एंग्शियस, एक याद से सैड। वो हवाएं बहुत रियल है, लेकिन अगर एंकर हो, अंदर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, तो वो हवाएं हिला सकती हैं, बहा नहीं सकती। ये एंकर प्रैक्टिस होती है, रोज एक एक सांस से, एक एक रात से, जैसे आज की रात। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जो सब तरफ से अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। फिर से वही कन्फर्मेशन, जो अंदर आ गया, जो रुक गया, जो काम हो गया, उसकी बुद्धि सेटल्ड है। आज रात तुम ये कर रहे हो, एक एक इंद्रिय को बाहरी दुनिया से वापस बुला रहे हो। आंखें बंद है, कान शांत है, मन धीरे धीरे सेटल हो रहा है। ये स्थिरता तुम्हारी है। आज की रात ये तुम्हारा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जाग्रति यस्संयमी यस्याम जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब प्राणियों के लिए रात है, उसमें योगी जागता है। जो सबके लिए दिन है, वो ज्ञानी के लिए रात है। ये श्लोका बहुत प्रोफाउंड है और आज की रात के लिए खास भी। जो दुनिया रात को सोती है, वो इस रात को वेस्ट समझती है, लेकिन जो अंदर जागता है, जो इस क्वाइट में बैठता है, वो एक और लेवल का नॉलेज पाता है। रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं है, रात एक मिरर है। जब सब कुछ बंद हो जाता है, तब अंदर की आवाज सुनती है। तुम आज रात इस क्वाइट में हो, ये वेस्ट नहीं हो रही। ये एक ऐसे जगह की रात है जहां अंदर कुछ जाग रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे समुद्र में कई नदियां गिरती हैं, लेकिन वो भरता नहीं, स्थिर रहता है, वैसे जिस इंसान में सब डिजायर्स घुस जाती हैं पर वो भर नहीं था, वो शांति पाता है। जो डिजायर्स की चाह रखता है, नहीं। समुद्र, कितनी नदियां, कितने तूफान, कितनी लहरें, लेकिन समुद्र अपनी जगह रहता है। वो घबराता नहीं, वो अपनी डेप्थ नहीं खोता। तुम भी एक समुद्र बन सकते हो, अंदर से इतने गहरे कि लाइफ की नदियां आएं और जाएं, लेकिन तुम उस गहराई में स्थिर रहो। ये आज नहीं बनते, ये सालों का काम है, लेकिन आज की रात इस गहराई की तरफ एक कदम है। अपनी उस डेप्थ को फील करो। कितना भी हो ऊपर, नीचे वो क्वाइट जगह है, वो तुम्हारी है।
विहाय कामान्य यह सर्वान् पुमांश्चर निःस्पृह निर्ममः निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो सब कामनाओं को छोड़कर बिना स्पृहा के, बिना ममता के, बिना अहंकार के विचार करता है वो शांति पाता है। निःस्पृहा, स्पृहा नहीं, निर्ममा, मेरा कुछ नहीं, निरहंकार, मैं कुछ नहीं। ये 3 वर्ड्स काफ़ी भार उतार देते हैं। हम ज़्यादातर थके हुए हैं क्योंकि हम बहुत कुछ अपना मान के चलते हैं। मेरी इमेज, मेरी पोजीशन, मेरा करियर, मेरी रिलेशनशिप, मेरी अचीवमेंट, मेरा रेप्यूटेशन। जब कुछ किसी को थ्रेट लगता है, वो मेरा अटैक हो रहा है, तब गुस्सा आता है, डर आता है। लेकिन अगर एक बार, सिर्फ इस एक रात के लिए मेरा छोड़ दो, ना अहंकार, ना ममता, सिर्फ एक इंसान जो सांस ले रहा है, जी रहा है, इस वक्त यहाँ है, वो काफ़ी है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को रोककर मुझ पर स्थिर होकर बैठो। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। सब कुछ को रोक के बस एक चीज पर स्थिर होना। अभी ये करो, सांस पर स्थिर हो जाओ, बस सांस और सांस और सांस। कितना शांत हो जाता है जब सिर्फ यही एक चीज रहती है ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब मन किसी चीज को बार बार सोचता रहता है तो उसमें अटैचमेंट पैदा होती है। अटैचमेंट से डिजायर आती है, डिजायर से क्रोध। ये श्लोका एक चेन डिस्क्राइब कर रहा है। एक इंसान ने तुम्हें बुरा कहा, तुम बार बार उस बात को सोचने लगते हो। अटैचमेंट, वो बात तुम्हारे दिमाग में चिपक जाती है। डिजायर, तुम चाहते हो कि वो गलत साबित हो या वो माफी मांगे। क्रोध, जब वो नहीं होता गुस्सा आता है और वो गुस्सा तुम्हें रात को नींद नहीं लाता। सब कुछ उस एक सोच की चेन से शुरू हुआ। तो चेन कब खत्म करो? शुरुआत में, जब वो पहली सोच आए वहां। आज रात अगर कोई एक सोच बार बार आ रही है जो तुम्हें सोने नहीं दे रही, एक बार उसे ऑब्जर्व करो, उससे एंगेज मत करो, सिर्फ देखो ये सोच आ गई, बस इतना। फिर सांस पे वापस आओ। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भटकती है, स्मृति भटकने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से इंसान खुद का नाश कर लेता है। ये श्लोका आज के वक्त में कितना रेलेवेंट है। गुस्से में लोग वो कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए, वो डिसीजन लेते हैं जो बाद में पछताते हैं। एक इमोशन ने पूरी बुद्धि को उड़ा दिया। हम सब यहां रह चुके हैं। किसी को एक बात बोल दी जो हर्ट कर गई, कोई मैसेज भेज दिया जो नहीं भेजना चाहिए था, कोई कदम उठाया गुस्से में जो आगे प्रॉब्लम बना गया। वो मोमेंट्स मेरे पास भी हैं, तुम्हारे पास भी हैं, सबके पास है। लेकिन आज रात जो कल होने वाला है, जो आने वाली मुश्किल है, उसे गुस्से के साथ मत देखो, शांत नींद के बाद देखो। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में रख के विषयों में विचार करता है, वो प्रसाद पाता है। प्रसाद, ये एक बहुत सुंदर शब्द है। प्रसाद मतलब ग्रेस, प्रसाद मतलब क्लैरिटी, प्रसाद मतलब एक शांति जो अंदर से आती है। ये तब मिलता है जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपके नहीं होते और किसी चीज से बहुत ज्यादा भागते नहीं। एक मिडिल पाथ। आज रात इस प्रसाद की जगह को इमेजिन करो, एक जगह अंदर जहां कोई पुश नहीं है, कोई पुल नहीं है, सिर्फ एक क्वाइट, एक पीस, वो तुम में है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते
प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। प्रसाद में सब दुख खत्म हो जाते हैं। प्रसन्न मन वाले की बुद्धि जल्दी स्थिर हो जाती है। ये एक प्रॉमिस है। जब अंदर प्रसाद होता है, वो इनर काम, वो ग्रेस, तब दुख अपना कंट्रोल खो देता है। वो अभी भी होता है, बट वो सब कुछ नहीं होता। और तब मन क्लियर होता है, तब सही डिसीजंस आते हैं, तब रास्ते दिखते हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे। आज रात की ये मेडिटेशन, ये शांति, ये प्रसाद की तरफ एक कदम है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम। जो योग में नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास भावना नहीं, बिना भावना के शांति नहीं, और बिना शांति के सुख कहाँ से आएगा। इसीलिए लोग के पास सब कुछ होता है, पैसा, स्टेटस, रिश्ते, फिर भी सुखी नहीं होते, क्योंकि वो चेन की पहली लिंक नहीं है। वो खुद से, अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं है। तुम आज रात उस कनेक्शन की तरफ एक कदम ले रहे हो। ये रात, ये गीता, ये शांति, ये उस कनेक्शन की तरफ है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से इस पर बोलता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, लेकिन सुनने के बाद भी कोई नहीं जानता। ये श्लोका बहुत ऑनेस्ट है। आत्मा एक मिस्ट्री है, लाइफ एक मिस्ट्री है, एग्जिस्टेंस एक मिस्ट्री है, और हम ह्यूमंस, हम ये सब कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ लॉजिक में फिट हो, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, सब कुछ प्लान के अनुसार हो। लेकिन ये सब, ये पूरा एग्जिस्टेंस एक आश्चर्य है, एक वंडर है। जो इंसान इस वंडर के साथ बैठ सकता है, बिना डर के, बिना रेजिस्ट किए, वो एक अलग ही फ्रीडम में जीता है। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें वंडर में रहती हैं, और वो ठीक है। आज रात एक बार उन सवालों को जो जवाब नहीं मिलता, उन्हें वंडर में रहने दो। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमिलिटी है, और ये बहुत शांत जगह है। भयाद रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः, ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो महान योद्धा तुम्हें श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि, जो अभी अलग अलग बातों में भटक रही है, एक जगह पर स्थिर हो जाएगी, निश्चला हो जाएगी, तब तुम योग को पाओगे। भटकना, ये एक वर्ड है जो इतना सच लगता है ना। सुबह एक आदमी की बात सुन के लगता है, हाँ यही रास्ता सही है। शाम तक कोई और बोल देता है, नहीं वो गलत है। कोई वीडियो देखो, लगता है कुछ और करना चाहिए। कोई बुक पढ़ो, फिर कुछ और। कोई सक्सेसफुल इंसान मिलता है, फिर कंपैरिजन। कोई फेल हुआ दिखता है, फिर डर। मन भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और इस भटकने में जब हम खुद अपनी आवाज नहीं सुन पाते, तब सबसे ज्यादा थकान होती है। कृष्ण कह रहे हैं, जब ये सब शांत हो जाएगा, जब एक जगह पर स्थिर हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि, तब योग, तब सुकून, तब क्लैरिटी। वो जगह अंदर है, वो जगह इस क्वाइट में है, इस रात में है। आज रात सब आवाजें शांत हैं, सिर्फ एक आवाज है जो अंदर से आ रही है। वो सुनने की कोशिश करो, वो तुम्हारी सच्ची दिशा है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो समाधि में स्थित है, जो स्थितप्रज्ञ है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ये सवाल बहुत यूनिक है। अर्जुन पूछ रहा है, एक शांत, स्टेबल, वाइज इंसान कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे जीता है? और ये सवाल तुम्हारा सवाल भी है ना? तुम सोच रहे हो, कब मैं वो इंसान बनूंगा, कब मैं इतना शांत होऊंगा, कब मुझे डर नहीं लगेगा, कब मुझे लोगों की परवाह करना बंद कर देगा, कब मैं वो बन जाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? और कृष्ण का जवाब चैप्टर 2 में आगे आता है, बहुत सारे श्लोकों में। वो काफी डिटेल में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले अर्जुन का ये पूछना खुद एक कदम है। ये सवाल पूछना ही इवॉल्व होना है।
तुम भी यही सवाल पूछ रहे हो, शायद शब्द में नहीं लेकिन दिल में जरूर। हर बार जब थकते हो, हर बार जब चैन नहीं मिलती, तुम वो जगह ढूंढ रहे हो, वो स्टेबिलिटी, वो शांति, और ढूंढने वाला वो तुम ही हो। मतलब जो खोज रहा है वो ऑलरेडी वो चीज है जो वो ढूंढ रहा है। तुम वो शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन जो खोज रहा है वो शांत ही है अंदर से। वो बस अभी बहुत सारी परतों के नीचे दबा हुआ है। आज रात एक एक परत थोड़ी हटती है, एक एक रात थोड़ी और हटेगी, और वो इंसान जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है वो धीरे धीरे सामने आता जाएगा। वो तुम हो, वो पहले से तुम हो, और आज रात भी वो तुम ही हो। महान योद्धा ये सोचेंगे कि तुम डर के हट गए हो, और जो तुम्हारा आदर करते थे उनकी नजर में तुम छोटे हो जाओगे। ये एक अलग तरह का दर्द है, ये दुनिया की नजर का डर। कितना कुछ हम लोग दूसरों के ख्याल की वजह से करते हैं या नहीं करते, कितना कुछ हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, कितने सपने अधूरे रहते हैं क्योंकि डर था कि कोई हंसेगा, कितनी बार हम अपनी बात नहीं बोल पाए क्योंकि लगा वो मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। ये डर बहुत रियल है, इसे डिसमिस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सुनो, जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, क्या वो तुम्हारे साथ लेते हैं रात को? क्या वो तुम्हारे दर्द के साथ है? क्या वो तुम्हारे सपने की जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं। तो उन्हीं लोगों की सोच पे अपना सबसे बड़ा कदम रोकने का क्या मतलब? इस रात एक बार पूछो अपने आप से, मैं क्या करना चाहता हूं अगर कोई देख नहीं रहा होता? वही सच्चा तुम हो। यावान अर्थोदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे सब तरफ पानी भर जाता है तो एक छोटे कुएं की कोई जरूरत नहीं, वैसे ज्ञान पाने वाले के लिए सब कुछ अपने आप पूरा हो जाता है। ये श्लोका बहुत खूबसूरत कंपैरिजन देता है। एक छोटा कुआं, एक लिमिटेड सोर्स, जब थोड़ी जरूरत हो वहां जाते हैं, लेकिन जब सब तरफ पानी हो, बारिश हो गई हो, नदी बह रही हो, तब कुएं जाने की जरूरत ही नहीं। हम भी ऐसे ही हैं, हम छोटे छोटे सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। एक इंसान की अप्रिसिएशन, एक अवार्ड, एक सक्सेस, एक कॉम्प्लीमेंट, इनसे थोड़ी देर के लिए भरते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, फिर दोबारा उसी सोर्स पे जाते हैं। लेकिन जब अंदर का ज्ञान खुल जाता है, जब अपनी आत्मा का पानी बहता है, तब बाहरी कुएं की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे अंदर एक इन्फिनिट सोर्स है, वो अभी भी मोस्टली बंद है, लेकिन रोज थोड़ा खुलता है। रोज एक रात ऐसे, इस क्वाइट में, इस रात में वो थोड़ा और खुलता है। आज रात भी कुछ खुला, कुछ अंदर ज्यादा जगह बनी। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विमुर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जो ज्ञान से युक्त समझदार लोग अपने कर्म के फलों को त्याग देते हैं, वो जन्म बंधन से मुक्त होकर वो जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई कष्ट नहीं। वो जगह जहां कोई कष्ट नहीं। सिर्फ ये लाइन इमेजिन करो एक पल। एक जगह जहां कोई कंपैरिजन नहीं, कोई रेस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई सेल्फ डाउट नहीं, कोई मुझसे नहीं होगा नहीं, सिर्फ पीस। ये जगह कहीं दूर नहीं है, ये अंदर है। और यहां पहुंचने का रास्ता फल की चिंता छोड़ के कर्म करना, पूरा देना और रिजल्ट पे नहीं चिपकना। कितना फ्री हो जाता है इंसान जब सिर्फ करना रहता है, जब क्या मिलेगा का सवाल टेम्परेरीली शांत हो जाता है, जब सिर्फ काम रहता है, अपना पूरा देना और बाकी नेचर पर। आज रात एक बार सिर्फ आज की मेहनत को देखो, सिर्फ आज का देना देखो, रिजल्ट बाद में देखना। अभी सिर्फ ये फील करो तूने किया, पूरी तरह किया, वो काफी है। अब बस लेटे रहो, कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटे रहो। सांस आती है, जाती है, आती है, जाती है। तुम कुछ नहीं कर रहे, सांस हो रही है, वो भी किसी और की मेहरबानी है। महसूस करो तुम्हारा सिर जहां रखा है उस तकिए की नरमाहट, तुम्हारा वेट नीचे से उठा हुआ। तुम कुछ नहीं उठा रहे इस वक्त, सब कुछ, तुम्हारा सारा भारी बोझ नीचे छोड़ दिया गया है। तुम्हारा शरीर रेस्ट में है। अब धीरे धीरे अपनी टांगों पर ध्यान दो, उन्हें फील करो। वो थक गई हैं, आज का पूरा दिन उन्होंने उठाया, चलती रहीं, काम करती रहीं। उन्हें बोलो तुम्हारा शुक्रिया, और अब इन्हें आराम दो। महसूस करो कि टांगे बिल्कुल भारी हो रही हैं, भारी, शांत, नीचे धंसती जा रही हैं और रेस्ट कर रही हैं। घुटने,
कमर, पीठ, पीछे सब रिलैक्स हो रहे हैं। हाथ, उंगली उंगली को फील करो, वो भी थक गई हैं। कितना कुछ पकड़ा आज, कितना कुछ किया। उन्हें बोलो छोड़ दो, उन्हें परमिशन दो कि वो ढीली हो जाएं, बिल्कुल ढीली। कांधे, यहाँ बहुत टेंशन रहती है, दिन भर का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कांधे पे आता है। अब एक लंबी सांस अंदर लो और बाहर निकलते वक्त कांधों को नीचे गिरते हुए महसूस करो। एक बार और अंदर और धीरे से बाहर, और कांधे और नीचे। गला, अहंग, जावादी, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं प्रूव करना, कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ शांत। चेहरा, माथा, भौहें, आंखें बंद हैं, शांत हैं। गाल, थोड़ी, सब कुछ ढीला, बिल्कुल ढीला। तुम पूरे के पूरे शांत हो। शरीर ने काम किया, दिमाग ने कोशिश की, मन ने झेला। आज का दिन पूरा हुआ। अब कुछ नहीं, सिर्फ होना। और इस होने में, इस क्वाइट ने जानो कि तुम अकेले नहीं हो। इस जगह पर, इस अंधेरों में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है। कॉल इट गॉड, कॉल इट यूनिवर्स, कॉल इट लाइफ इटसेल्फ, जो भी नाम देना हो दो, लेकिन वो प्रेजेंस है। वो फील की जा सकती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। वो प्रेजेंस तुमसे पहले भी थी, जब तुम कुछ नहीं जानते थे तब भी, जब तुम छोटे थे, हेल्पलेस थे, तब भी वो थी, जब तुमने बहुत बड़ी गलती की तब भी, जब तुमने हार मानी तब भी, जब तुम बिल्कुल टूट गए तब भी। वो नहीं गई, कभी नहीं गई। और आज रात वो यहाँ है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे अंदर। तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम देखे जा रहे हो, तुम समझे जा रहे हो। कल का दिन आएगा, उसमें भी मुश्किलें होंगी, उसमें भी सवाल होंगे, उसमें भी वो चीज़ें होंगी जिनका अभी जवाब नहीं है। लेकिन वो कल का दिन है, अभी वो नहीं आया। अभी सिर्फ ये रात है, सिर्फ ये पल, सिर्फ ये सांस। और इस पल में तुम सेफ हो, बिल्कुल सेफ। जो तुमने सहा है वो बहुत था, जो तुम झेल रहे हो वो आसान नहीं है, जो रोज का दर्द है वो रियल है। और मैं नहीं कह रहा कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, तुम ठीक हो, अंदर से तुम ठीक हो। तुम्हारा सच वो दर्द नहीं है जो ऊपर से दिख रहा है, तुम्हारा सच वो रूह है जो इन सब के बाद भी यहां है। और वो रूह, वो बिल्कुल ठीक है। सांस आती है, जाती है, थोड़ा और ढीली हो जाओ। आंखें बंद है, कोई चीज देखने की जरूरत नहीं। कान शांत है, कोई चीज सुनने की जरूरत नहीं। दिमाग वो भी अब सेटल हो रहा है। एक एक थॉट वहां है, लेकिन तुम उनके पीछे नहीं जा रहे। वो आते हैं और तुम देख के छोड़ते हो, जैसे आसमानी बादल आते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हैं, चले जाते हैं। तुम आसमान हो, बादल नहीं। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, आसमान रहता है। ये जो तुम हो, जो अंदर का सच है, वो रहता है। हर चीज के बाद भी, हर दर्द के बाद भी, हर रात के बाद भी। अब बहुत धीरे धीरे एक और सांस अंदर और बाहर, और अंदर और बाहर। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर और भारी होता जाता है, और आरामदेह, और आरामदेह। नीचे और नीचे। अंदर एक अंधेरा सा रास्ता है, वो नींद का रास्ता है। वो एक ऐसी जगह है जहां कोई तुमसे कुछ नहीं चाहता, जहां कोई दर्द नहीं, जहां सिर्फ रेस्ट है। उस रास्ते पर चले जाओ, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। वो जगह तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जब तुम सुबह उठोगे, थोड़ा हल्का फील करोगे, थोड़ा क्लियर फील करोगे, क्योंकि रात ने जो काम किया होगा वो बहुत जरूरी था। नींद सिर्फ बॉडी का रेस्ट नहीं है, नींद सोल का रेस्टोरेशन है। नींद वो जगह है जहां तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ होते हो।
आज रात तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ फील किया, बहुत कुछ अंदर गया। कुछ चीज़ें इंस्टेंटली फील होंगी, कुछ चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी, कुछ चीज़ें शायद कई रातों में बाद फील होंगी। कोई जल्दी नहीं, ये पथ है, एक एक कदम। और आज रात का ये एक कदम, ये सच में एक कदम था। सांस आती है, जाती है। तुम्हारे पास आंखें हैं जो कल सुबह एक नई रोशनी देखेंगी। तुम्हारे पास पैर हैं जो कल उठेंगे। तुम्हारे पास एक दिल है जो कल भी धड़कता रहेगा। और उस दिल में वही वाली चीज है जो नहीं टूटी, जो अमर है, जो हमेशा से थी, जो हमेशा रहेगी। वो तुम हो, पूरे, सही, जैसे हो। अब धीरे से नींद को आने दो। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे, न ये सब राजा लोग, और ना ही आगे हम नहीं रहेंगे। हम सब हमेशा थे, हैं और रहेंगे। कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जो सीधी तुम्हारे दिल में जाती है। तुम कभी नहीं थे, ये सच नहीं। तुम हमेशा थे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह में। इस एग्जिस्टेंस में तुम्हारा हिस्सा हमेशा से था। सोचो एक बार, तुम अक्सर फील करते हो जैसे तुम कुछ बने नहीं अभी तक, जैसे तुम्हारी प्रेजेंस का कोई वेट नहीं, जैसे लोग तुम्हें नोटिस नहीं करते, जैसे अगर तुम नहीं होते तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच, ये लाए है। तुम इस यूनिवर्स की एक जरूरी थ्रेड हो। तुम्हारा होना, सिर्फ तुम्हारा होना, इस सृष्टि में कुछ ऐड करता है जो कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी आंखें किसी के पास नहीं है, तुम्हारे जैसी सोच कोई नहीं सोचता, तुम्हारे जैसी फीलिंग्स कोई एग्जैक्टली सेम नहीं फील करता। तुम यूनिक नहीं हो सिर्फ इस लाइफ में, तुम इटर्नल हो। तुम्हारा एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा था जब दुनिया बनी, और एक हिस्सा रहेगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। तुम एक इवेंट नहीं हो जो आ और चला जाएगा, तुम एग्जिस्टेंस का एक परमानेंट हिस्सा हो। आज रात एक बार, सिर्फ एक बार अपनी प्रेजेंस को फील करो, अपने होने को फील करो। ना अचीव किया हुआ तुम, ना रोल वाले तुम, सिर्फ तुम जो हो। वो होना काफी है, वो होना बहुत ज्यादा है। अंतवंतः इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये सब शरीर नाशवान है, लेकिन जो इनमें रहता है वो नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है। इसलिए अपना कर्म करो। शरीर खत्म होगा, ये सच है, लेकिन जो तुम सच में हो वो नहीं खत्म होगा। ये सुन के डर नहीं आना चाहिए, ये सुन के एक रिलीफ आना चाहिए। मतलब ये सब जो हम इतना पकड़ के चल रहे हैं, ये बॉडी की तकलीफ, ये संसार की दौड़, ये इज्जत, ये बेइज्जती, ये सब उस नाशवान शरीर का हिस्सा है। ये तुम नहीं हो। जो तुम हो वो अप्रमेय है। इसका कोई साइज नहीं नापा जा सकता, कोई स्केल नहीं है जिस पर तुम्हारा सच्चा अस्तित्व नापा जाए, कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब कोई तुम्हारा कंपैरिजन करे किसी और से, याद रखना, जो तुम सच्ची चीज हो वो कंपेयर ही नहीं की जा सकती, वो हर कंपैरिजन से परे है। और इस नाशवान शरीर के साथ एक काम करना है, अपना कर्म करना है, पूरी तरह, बिना डर के, क्योंकि शरीर भी था नहीं और रहेगा भी नहीं, तो डर किस बात का। आज रात ये महसूस करो, जो तुम ट्रूली हो वो इस सब से बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ये आत्मा न कटी जा सकती, न जली जा सकती, न भीगी जा सकती, न सूखी जा सकती। ये नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। एक एक शब्द सुनो इस श्लोक का। अच्छेद्यो, कोई काट नहीं सकता, कोई बात नहीं काट सकती, कोई इंसान नहीं काट सकता। जो तुम्हारा सच है वो इंटैक्ट है। अदाह्यो, कोई आग नहीं जला सकती, कोई गुस्सा, कोई नफरत, कोई ताना तुम्हारे सच्चे अस्तित्व को नहीं जला सकता। अक्लेद्यो, कोई भीगा नहीं सकती, कोई आंसू, कोई ग्रीफ, कोई लॉस तुम्हारा कोर नहीं भीग सकता।
तुम अंदर से सूखे रहते हो, इंटैक्ट रहते हो। अशोष्यो, कोई सूखा नहीं सकता, कोई रिजेक्शन, कोई लोनलीनेस, कोई एम्प्टीनेस तुम्हारी आत्मा को सूखा नहीं कर सकती। और फिर नित्य, हमेशा, सर्वगतः, हर जगह, स्थाणुः, स्टेबल, अचल, हिलता नहीं, सनातनः, एंशिएंट और इटर्नल। तुम ये सब हो। आज रात इन शब्दों में ये फील करो, जो तुम सच में हो वो इन वर्ड्स में है। अच्छेद, अदाह, अक्लेद, अशोष, नित्य, अचल, सनातन। कोई नहीं तोड़ सकता तुम्हें, कोई नहीं मिटा सकता तुम्हें। एषा ब्रह्मी स्थितिर्पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ये ब्रह्म ही स्थिति है पार्थ, इसे पाकर कोई मोह नहीं पाता। अंतकाल में भी इसमें स्थित रहकर ब्रह्म निर्वाण मिलता है। ये चैप्टर 2 का आखिरी श्लोक है। ब्रह्म ही स्थिति, वो जगह है जहां मन स्टेबल है, सोल फ्री है और कॉन्शियसनेस अपनी हाईएस्ट स्टेट में है। कृष्ण कह रहे हैं, इस जगह को पाओ। और ये जगह सिर्फ मोक्ष में नहीं मिलती, ये जिंदगी में भी मिल सकती है। रोज की जिंदगी में, एक एक पल में, एक एक रात में। इस पूरे अध्याय में जो सीखा वो एक ही पथ है, अंदर की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, अपने सच्चे स्वरूप की तरफ। तुम आज रात उस पथ पर हो।